नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेमनगर की झुग्गियों में रहता था। उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वह बुराई किया करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते थे। इसी के चलते वह उनके चंगुल में फंस गए। पीड़ित विनोद की माने तो उसे दिल्ली स्थित शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया, जहां उसने विनोद को गले लगाते हुए उसका धर्मांतरण करवा दिया और उसका नाम नूर मोहम्मद रख दिया। उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने बताया कि उसे गुजरात और यूपी में इस्लामी तालीम के लिए भेजा गया, जहां उसे हिंदू धर्म की बुराइयां और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती थी। पीड़ित विनोद ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक साथी दिलशाद उसे पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए भेजने की भी कहा करता था, जिसकी वजह से वह हमेशा डरा डरा रहता था। 2018 में उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने फरीदाबाद में ही 2 साल गुमनामी से बिताए। बहाना मार के घर से निकल जाना और तुमको जमात में भेज देंगे 4 महीने की में। फिर मैं इधर वापस मेरे को ले आया इस्पाक सिद्दीकी और एक रईस खान मेरे को वहाँ से दिल्ली से लेके आया वहाँ से। फिर यहाँ पे मस्जिद में सितारा मस्जिद में मशवरा किया इन लोगों ने। फिर मेरे को 4 महीने की जमात में गुजरात में भेज दिया इन लोगों ने। फिर वहाँ पे मेरे को इस्लाम के बारे में सिखाते थे, गैर मुस्लिम मज़हब के बारे में उल्टी सीधी बात बताते थे मेरे को। उल्टी सीधी मेरा माइंड वो कर दिया था पूरा कि मैं इन्हीं की बातों को मानता चला गया। फिर इन्हीं की बातों को मानता चला गया। फिर इसी तालीम में रहा। जब मैं वापस आया 4 महीने की जमात में से वापस आया और इन सब लोगों को मालूम था ये भी कि मैं जमात में हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को मैं तो बहाना मार के गया था इनके बहलाव फुसलाव में। इनके डर की वजह से इन लोगों ने धमकाया था मुझे। तो इस वजह से मैं घर वालों को बता के नहीं गया था, ये बोल के गया था कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इन लोगों को सब मालूम होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप परेशान थे, घर में रो रहे थे, बिलग रहे थे। मेरी नानी भी इस बीच में गुजर गई थी। इन लोगों ने कोई भी खबर नहीं दी मुझे। और वापस आया तब भी इन लोग मेरी मम्मी पापा ने गुमशुदगी की मेरी रिपोर्ट कर रखी थी सेक्टर 17 की चौकी में। तो मम्मी पापा मुझे ले जाने से पहले इन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया, मस्जिद में मशवरा किया कि कुछ भी हो जाए तुम हमारा नाम मत लेना, यही कहना कि अपनी मर्जी से तुमने इस्लाम धर्म कबूल करा, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को डराया धमकाया गया, इसलिए मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिया। इसी ऐसी डरता रहा। फिर इन लोगों ने मुझे दोबारा से फिर चौकी में गए, अपनी रिपोर्ट कटवा के आए। फिर दोबारा से मेरे को इन लोगों ने शाहीन बाग में भेज दिया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के सेंटर पे। फिर मैं वहीं पे रहता था 2.5-3 साल तक। उन्होंने डरा धमका के उन्होंने मेरे को वहीं पे ही काम करवाया, सब कुछ करवाते थे मेरे साथ, वो सब कुछ करवाते थे। फिर जब मैंने उनसे बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ मौलाना दिलशाद साहब से, तो उसने बोला तुम घर जाओगे तो तुम्हें दोबारा से वो हिंदू बना देंगे और फिर तुम पत्थरों की पूजा करने लगोगे, तुम घर मत जाओ। मैंने उनसे बोला मुझे घर जाना है। वो कह रहा है अगर तुम घर जाने की सोचोगे तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हारे घर वालों की भी खैर नहीं। मुझे तरह तरह की धमकी देते थे और कैसे न कैसे करके 2018 में मैं उनको गोली देके वहाँ से जैसे तैसे निकल आया मैं। क्या नाम है जी आपका? मूलचंद। मूलचंद, कहाँ रहते हो, कहाँ के निवासी? 17 में, मतलब यूपी से शुरू करा। यहाँ कहाँ रहते हो फरीदाबाद? यहाँ 17 में सीएनजी पंप के पास में प्रेम नगर नाम की झुग्गी है। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ या तुम्हारे बेटे के साथ, कुछ बताएं? हमारे बेटे के साथ में हमको पता नहीं चला सर। 2013 की बात है। ये 10वीं क्लास में था। हाँ। 10वीं क्लास में स्कूल जाता था। मैं तो सर बेलदारी करता हूँ। अच्छा, बेलदारी करता हूँ। हम तो काम पर चले जाते थे, ये स्कूल जाता था। इसको बुला के अपना बातचीत करता था थोड़ा बहुत और बस इतने में उसी के फुसलाने में आ गया। अपना स्कूल नहीं जाता था। 2 लड़की स्कूल भी जाती थी, वो चली जाती थी, ये जाता ही नहीं रहा। अच्छा, उसी के पास बैठा रहता रहा। क्या पता लगा लड़के के बारे में, कब पता लगा? लड़के के बारे में तो जब ये वहाँ गया, हमसे तो बोल नहीं गया, घर पे बोल के गया कि मतलब मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए
कहीं 4-5 महीना बाद लौट के आऊँगा। फिर उसके बाद में 4-5 महीना हो गए आया। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये 2-3 दिन के लिए आता था, फिर चला जाता रहा। घर पे बोल के मैं जा रहा हूँ काम पे और चला जाता रहा। थोड़ा तेज बोलो। फिर ये चला जाता था 2-3 दिन के लिए काम करने के लिए बोलता रहा। मैं जा रहा हूँ 4-5 महीना में वापस आऊँगा काम करने के लिए। जब वहाँ से वापस आता था जब ना कोई पैसे कुछ भी नहीं, घर पे कुछ भी नहीं देता था। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, क्या हुआ? मेरा बच्चा पढ़ता था 9 में जाता था, 9 में पढ़ने में बहुत अच्छा था जी। माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, मेरे से बहुत सब लोगों से बहुत लगाव था, अपने भाई बहन से। ये पता ही नहीं चल पाया सर, मैं काम करने चली जाती, हम लोग चले ये पढ़ने ना जाए, स्कूल ना जाए। मैं कहा क्यों नहीं जाता स्कूल? मम्मी मेरा मन नहीं लगता। मैं कहा क्यों नहीं मन लगता? फिर 10वीं में चला गया। हम कहा टानू पढ़ ले बेटा, प्यार से इसको टानू हम बुलाते थे, नाम विनोद है। तो मैंने कहा बेटा पढ़ ले, पढ़ाई में बहुत कुछ, मैं पराया घर जूठन धो रही हूँ, कम से कम तू ना कर, मैं अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ ले बेटा, हम नहीं कर पाएगा तो तुम भी तो करो कुछ। कह रहे हाँ मम्मी अच्छा से करूँगी। हमें पता ही नहीं चला ये कब ऐसे चला गया। फिर ये कह लगा मम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, 10वीं कर ली, कैसे 10वीं ये कर ली। फिर करके कहता मम्मी मैं पढ़ाई अब नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी, घर के हालात बिगड़े हैं, मेरी भाई बहन। तुमका कोई नहीं, मैं पढ़ाऊँगी, तुम पढ़ो। 11वीं में इसका एडमिशन दिलाया, स्कूल पढ़ाया, नहीं गया स्कूल, छोड़ दिया। फिर ये ऐसे धीरे धीरे ये इधर उधर कर भटकने लगा। हम कहा क्यों, क्या हो गया? कैसे पता चला कि बच्चे ने धर्म परिवर्तन करवाया है? ये मुझे पता ऐसे चला कि इसको ये गुम हो गया, मेरे घर से गुम हो गया। टोला मोहल्ला में हर जगह में पूछती जाती रही है, कहीं नहीं मिला मुझे। मैं रो 4 महीना तना तड़पी कि मेरी माँ खौफ खा के मर गई। तो कहाँ कंप्लेंट लगाई आपने इसकी? कैसे कंप्लेंट लगाई पुलिस? फिर इसको मैं जब ये गुम हो गया, नहीं कहता मैं कमाने जाऊंगी, ये है कुछ, फिर एकदम से चला गया, घर में भी नहीं बताया, तब इसको मैं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई मैंने। मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, किस संगठन से जुड़े हुए हैं आप? हिंदू जागरण मंच, सामाजिक समरसता, ये दोनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा सुशील जी, कोई एक परिवार है जो मतांतरण का शिकायत आई है, मामला दर्ज कराया गया है और आप परिवार के साथ उसके हैं, क्या मामला था, ये कैसे हुआ? ये मामला आपने शाहीन बाग का नाम सुना होगा। ये वही शाहीन बाग है जहाँ सीए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगते थे कभी जी। और वहीं पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है ग्लोबल पीस सेंटर। नाम सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, ग्लोबल पीस सेंटर, लेकिन उसके अंदर जब गए तो वहाँ बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। वहाँ का जो संचालक है कलीम सिद्दीकी, जो कल अरेस्ट हो चुका है, वो इस तरह के बच्चों को भ्रमित करता है और उसका नेटवर्क पूरे मेवात में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, चारों तरफ है। उसके जो गुर्गे हैं वो इस तरह का शिकार करके लाते हैं और इसको वहाँ पीस सेंटर पे पहुँचाते हैं। वो इनका ब्रेन वॉश करता है वहाँ। तो ऐसे ही इसका ब्रेन वॉश करा गया, इसको वहाँ रखा गया और धीरे धीरे इसकी यातना इसको दी गई। इसको कम से कम 3 बार 4-4 महीने का इसको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इसको एक फाइनल ट्रेनिंग देनी थी। उससे घबरा के ये, फिर उसने सोचा मैं यहाँ से जान बचाऊँ, तब ये वहाँ से निकल के भागा। उसके बाद उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इसका। तब ये हमारे पुलिस की इसने मदद ली और हमारे संगठन के लोगों से मिला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।